वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज एक स्पेशल वीडियो है जेके पुलिस कांस्टेबल एस्पिरेंट के लिए, जिसमें हम टॉप 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फर्स्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट इन वर्ल्ड पे। तो आपको बता दें, इसमें 20 क्वेश्चंस टोटल रहने वाले हैं, जिसमें पहले के जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो इजी लेवल के होंगे। इसमें आपको 10 में से 10 किसी भी हाल में आने चाहिए, और जो आगे के 11 से 20 तक जो क्वेश्चंस होंगे वो मॉडरेट लेवल के होंगे। हार्ड लेवल अभी हमने डाला नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग है। तो मॉडरेट लेवल में आपको एटलीस्ट जो है 8 जो है 10 में से स्कोर करने हैं। तो देखते हैं कितने एस्पिरेंट 18 स्कोर कर सकते हैं 20 में से। और आपको बता दें, अगर आप जेके पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारी एप्लीकेशन पे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। पहले 10 क्वेश्चन इजी होंगे, जल्दी से आपने आंसर करना है। उसके बाद के 10 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस? पहली महिला इंडिया की जो स्पेस में गई। तो राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से आपने 5 सेकंड में आंसर करना है, क्योंकि पहले 10 के 10 क्वेश्चंस इजी लेवल के रखे गए हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा कल्पना चावला, बी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन फील्ड मार्शल? हु वाज द फर्स्ट इंडियन फील्ड मार्शल? जल्दी से आंसर करें। अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी। जीके की कंप्यूटर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, बाकी सब्जेक्ट के भी आपको वहीं पर मिलती रहेंगी। यहाँ पर आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, फर्स्ट इंडियन फील्ड मार्शल इज SHF मानिक शाह। तो आंसर बी रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपने ऐसी भी करनी है, ठीक है। आपको इतना मुश्किल नहीं है। जो नए एस्पिरेंट उनको मैं बता दूंगा कैसे मैच द कॉलम आपने सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर आप बताओ जी, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन है? फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो आपको बता दें, फर्स्ट जो एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया के रहे हैं, जल्दी से आप आंसर ढूंढ लो इसका, फिर मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको बता दें, ए का 2 रहेगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे। फर्स्ट स्पीकर की बात करें, जीबी मवलांकर जो है फर्स्ट स्पीकर रहे। और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णा, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। तो आंसर आपका ए का 2, बी का 1, ठीक है। ए का 2, बी का 1 आपका ए ही ऑप्शन में है, ये आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से आपने आंसर ढूंढना होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? पहले 10 क्वेश्चन इजी है, मैंने पहले ही कहा, जल्दी से आपने आंसर करना है। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर रहेगा सुकुमर सेन, बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा बताओ। तो राइट आंसर रहेगा मीरा कुमार, ए आपका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सबसे पहले, इंडिया के सबसे पहले चीफ जस्टिस का पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो राइट आंसर रहेगा जस्टिस हीरालाल जी कन्हैया, HJ कन्हैया, हीरालाल जी कन्हैया। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली इंडिया की महिला। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड द राइट आंसर इज बचिंद्री पाल, ए आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन इन स्पेस? ये ओवरऑल इंडिया की नहीं, ओवरऑल बात कर रहे हैं। फर्स्ट वुमेन इन स्पेस, स्पेस में जाने वाली पहली महिला का पूछा जा रहा है, वर्ल्ड लेवल की बात है। तो राइट आंसर रहेगा वैलेंटीना तेरेश्कोवा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, जल्दी से आपने आंसर करना है क्योंकि पहले 10 क्वेश्चन बिल्कुल इजी रखे गए हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड?
दुनिया में सबसे पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनने वाली कौन थी, इनका नाम बताना है। श्रीलंका की थी ये। राइट आंसर यहां पर रहेगा सिरिमाऊ बंदर की नाइकी जो है ये सबसे पहली प्राइम मिनिस्टर, वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू ग्रांट वुमेन टू राइट टू वोट। राइट टू वोट की इजाजत वुमेन को सबसे पहले कौन सी कंट्री ने दी थी? तो यहां पर राइट आंसर रहेगा न्यूजीलैंड। तो ये आपके थे 10 क्वेश्चन जो कि इजी लेवल के थे। आप थोड़ा सा लेवल हम यहां पर इंक्रीज करने वाले हैं, मॉडरेट लेवल के आप क्वेश्चंस आएंगे। आई होप 10 में से आपके 10 ही करेक्ट हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। मैच द पर्सन विद देयर फर्स्ट अचीवमेंट। सत्येंद्र नाथ टैगोर के बारे में आपको बताना है। JRD टाटा, विनोबा भावे, AR रहमान। देखो अब एक चीज़ आपको बताऊं, सपोज आपको इनमें से कोई एक दो चीज़ें पता है। जैसे आपको पता है कि विनोबा भावे जो है ये फर्स्ट इंडियन टू विन द मैग्सेसे अवार्ड है, ठीक है। इसका मतलब है ऑप्शन में C का 3 होगा। तो अगर आप ऑप्शंस में ढूंढते हो तो C का 3 आपको एक ही जगह पे नज़र आ गया, तो इसका मतलब यहीं से आपका आंसर निकल गया, ठीक है। ऐसे आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आपको कुछ जो आ रहा है उसको ढूंढो, क्या उससे आंसर निकल पा रहा है। अगर निकल रहा है तो वेल एंड गुड, या अगर आपको 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं तो भी अच्छा है, 2 ऑप्शन बचते हैं तो आंसर आपको करना ही करना है, ठीक है। तो इस तरीके से लेकर आपने चलना है। तो यहाँ पर सत्येंद्र नाथ टैगोर की बात करें, पहले इंडिया के हैं जिन्होंने ICS जो है वो ज्वाइन किया। उसके बाद जो टाटा हैं, JRD टाटा, ये फर्स्ट इंडियन पायलट रहे हैं। और विनोबा भावे का आपको हमने बता दिया, फर्स्ट इंडियन टू विन द मैग्सेसे अवार्ड। और AR रहमान फर्स्ट इंडियन टू विन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो यहाँ पर आपको नॉलेज भी मिल रही है इन क्वेश्चंस में। और क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। विच वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इंडिया की पहली नेशनल पार्क का नाम बताओ। तो राइट आंसर रहेगा, उत्तराखंड में है ये, और राइट आंसर रहेगा यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें ज़्यादा मैंने मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन रखे हैं मॉडरेट लेवल में। यहाँ पर वुमेन एक तरफ है, उसकी अचीवमेंट, अराती साहा, विजय लक्ष्मी पंडित, अन्नपूर्णा देवी, मदर टेरेसा। अगर आपको सपोज इस क्वेश्चन में आपको कुछ चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि आपको इतना पता है कि मदर टेरेसा जो है वुमेन जो जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, इंडिया की पहली महिला जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है, इंडिया की बात है, फर्स्ट वुमेन इन इंडिया। तो मदर टेरेसा ही पहली वुमेन है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला इंडिया की। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि D का 4, तो आप इसकी वजह से आप ऑप्शन नंबर A को काट दो, ऑप्शन नंबर D को काट सकते हो, क्योंकि आपका D जो है, D का 4 2 ही ऑप्शन में नज़र आ रहा है, ठीक है। अब आपको चांस है कि आप आंसर कर दो। अगर आपको एक आध पॉइंट और आता है कि अगर आपको पता है इनमें से कोई और, तो आप जो है आंसर डेफिनेटली कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका रहेगा विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें तो ये जो हैं फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर एट UN रहे हैं, जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट रहे हैं पहली। तो ये आपका UN से रिलेटेड यही है विजय लक्ष्मी पंडित। B का 1 यहाँ पर आपका आंसर मिल जाता है ये, ठीक है। उसका मतलब C का 3 है, ठीक है। वुमेन गेट जनीपत अवार्ड, पहली महिला जिनको जनीपत अवार्ड मिला वो अन्नपूर्णा देवी है। और इसके बाद D का 4 तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये A का आपका 2 रहेगा। अराती साहा जो है पहली महिला है जिन्होंने क्रॉस किया इंग्लिश चैनल को। तो आपका आंसर B रहेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सभी तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज भी दिए हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है JKSSB। तो आपको पहले ही बता दूं, जो नए एस्पिरेंट हैं जो कि पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। छोटी मोटी चीज़ें पढ़ना, 100 200 1000 2000 MCQs पढ़ लेने से सिलेक्शनें नहीं होंगी। पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। वो भी JKSSB का जो जिस तरह के क्वेश्चंस चल रहे हैं उस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आप पेपर सॉल्व कर पाओगे। जस्टिस हीरालाल जी कन्हैया सर्व एज द फर्स्ट
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर द इनागुरेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 1950। तो आप बताओ जल्दी से, क्या जस्टिस हीरा लाल जी कन्हैया फर्स्ट चीफ जस्टिस हैं इंडिया के? पहले भी शायद इसी वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये स्टेटमेंट तो सही नज़र आ रही है। और दूसरा है आपके पास जस्टिस एम फातिमा बीवी, फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ एज द जज, यहाँ पर जज लिखना है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, फातिमा बीवी जो है पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट की बनी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, ये भी सही है। अना कांडे वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर फातिमा बीवी बता दिया है। तो आना कांडी जो है ये हाई कोर्ट की जज रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के नहीं है। आंसर ये स्टेटमेंट गलत है। आंसर आपका क्या रहना चाहिए बताओ? 1 और 2 आपका आंसर रहना चाहिए। दो ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। सत्येंद्र नाथ, मैं थोड़ा रिवाइज भी करवा रहा हूँ आपको, अभी हमने डिस्कस भी किया था सत्येंद्र नाथ टैगोर के बारे में। क्या आपको कहा था बताओ? हमने आपको कहा था ये वो पहले इंडियन हैं जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज ICS जो है वो ज्वाइन किया था 1863 में। ये स्टेटमेंट तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, करेक्ट रहेगा। और आपको बता दूं इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1885 में जब बनी थी तो इसके पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे बताओ? क्या WC बनर्जी बने थे पहले प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के? यस, WC बनर्जी पहले प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये भी सही है। लॉर्ड कैनिंग सर्व एज अ फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया, पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे इंडिया के, फिर बाद में वाइस राय में चेंज हो गया था 1858 में। क्या लॉर्ड कैनिंग पहले वाइस राय इंडिया के बने थे 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद? तो यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1, 2 और 3 रहेगा। तीनों स्टेटमेंट यहाँ से आपने देख लेना करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, ये ध्यान से देखना। यहाँ पर करेक्ट पूछा है तो आपको कहना है तीनों सही स्टेटमेंट है, 1, 2 और 3 आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, पहले इंडिया या फिर एशिया के पहले हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज लिटरेचर में जीता 1913 में। गीतांजलि इन्होंने लिखी थी जिसके लिए नॉवल के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। ये स्टेटमेंट डेफिनेटली सही है। पढ़ो दूसरी स्टेटमेंट जल्दी से देखो। आचार्य विनोबा भावे जो है फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड एज रोमन मैग्सेसे अवार्ड, नोबेल प्राइज ऑफ एशिया कहते हैं इसको, रोमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज मानते हैं इसको, बहुत बड़ा अवार्ड है ये भी। तो ये स्टेटमेंट सही है कि विनोबा भावे को रोमन मैग्सेसे अवार्ड इंडिया के पहले हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता। और महिर सेन की बात करें, महिर सेन वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। क्या ये स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट वुमेन तो ऊपर हमने देख लिया, फर्स्ट मैन की बात कर रहे हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को स्विम किया। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी सही है और आंसर आपका करेक्ट पूछा गया तो 1, 2, 3 आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। कॉलम दिया है कंट्री कॉलम में और इवेंट दिया है। अब बताओ जी, देखो जल्दी से। आई होप आपको एक चीज़ तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है इन 4 पॉइंट में से, जो आपको पहले एक क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। वो था आपका कि न्यूजीलैंड पहली कंट्री है जिन्होंने गिव वोटिंग राइट टू वुमेन। तो इसका मतलब है D का 4 ही होगा, D का 4 होगा। इसका मतलब 2 ऑप्शन कट गए आपके। ठीक है, अब आपका आंसर A और C में ही है। एक और आप ढूंढो तो आंसर आपका सीधा निकल आएगा। आपको पता है जापान के हिरोशिमा में एटम बम गिरा था सबसे पहला, तो इसका मतलब है B का 1 रहेगा। B का 1 आपका आंसर निकल आता है। A आपका आंसर रहेगा। ग्रीस एथेन, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार भी, फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द मॉडर्न ओलंपिक, वो ग्रीस के एथेन में हुए थे। और चाइना जो है फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट द सिविल सर्विस कंपटीशन। तो आपका आंसर यहाँ पर A रहेगा। और जो चीज़ें आपको दी हैं ये भी आप साथ में एडिशनल नॉलेज है, ये याद रख लो। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। लो जी, आप जल्दी से आंसर कर लो। बताओ जी क्या रहेगा इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? रॉबर्ट पेरी जो है, पीस पेयर, पेयर से नाक, नाक मीन्स नॉर्थ, नॉर्थ, ये आपको याद रखना है। रॉबर्ट पेरे जो है फर्स्ट टू रीच द नॉर्थ पोल, और एमेंडसन जो है वो साउथ पोल पर है। दो बंदे हैं, पेरे और एमेंडसन। पेरे नॉर्थ पोल और एमेंडसन जो है साउथ पोल। ठीक है, इसको आप ट्रिक करके भी याद रख लो, जैसे आपको कोई बनती है ट्रिक। और मैगेलन ऐसे वर्ल्ड हैं जो दुनिया में फिरे हैं। फर्स्ट सेल अराउंड द वर्ल्ड वो मैगेलन हैं, और इसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है, वो 4 ही में जाएगा, फर्स्ट मैन टू वॉक इन स्पेस, एलेक्सी लियोनॉन। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ए का 2। ए का 2 आपका 2 ऑप्शन में है, ठीक है, और बी का 1 आपका बी ऑप्शन में है, तो आंसर आपका यही निकल आएगा। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करना है ताकि इस तरीके के क्वेश्चंस मैच द कॉलम या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाएं, आप इजीली निकाल पाओ, तभी मैं ऐसे प्रैक्टिस करा रहा हूँ। वैसे 10 क्वेश्चन हमने सीधे भी डाले हैं पहले, 1 से 10 तक। और एक शर्त है इस वीडियो की, तभी कंटिन्यू रखेंगे हम यूट्यूब पे, अगर आप इस वीडियो को 500 लाइक करते हैं, तो 500 बंदा अगर पसंद करेगा इस वीडियो को, तो ही हम इतनी ज़्यादा मेहनत करके तैयार करेंगे आपके ये जो इंपॉर्टेंट सेट्स हैं। तो इसमें आपको जस्ट लाइक पे क्लिक करना है और कमेंट करके। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कमेंट हर एक एस्पिरेंट करेगा, 20 में से उसको कितने, उसको चाहे उसके 10 आए, 8 आए, 7, 12, 15, जितने भी स्कोर आए उतना जस्ट लिख देना है। 15 आए तो सिर्फ 15 लिखना है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना अपना, सिर्फ आपने लिख देना है कमेंट में कितने स्कोर आए। एवेलुएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइलस्टोन इन द स्पेस एंड एविएशन। यूरी जगरान की बात करें, वाज द फर्स्ट ह्यूमन to journey into the outer space and complete an orbit of the earth। ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। और दूसरी स्टेटमेंट आपको मैं पहले बता चुका हूँ, वैलेंटीना तेरेश्कोवा के बारे में मैं बता चुका हूँ। बताओ क्या बताया था इनके बारे में? पहली महिला स्पेस पे जाने वाली, फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई इनटू स्पेस परफॉर्मिंग हर मिशन जस्ट 2 years आफ्टर द फर्स्ट मैन। जो मैन सबसे पहले स्पेस में गया, उसके बाद दूसरे 2 साल के बाद पहली महिला बनी है जो स्पेस में गई। ये स्टेटमेंट भी सही है, करेक्ट पूछा गया है, तो आपका दोनों बोथ 1 और 2 करेक्ट रहेगा। आंसर इसका सी रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, थोड़ा बीच में मैं रिपीट भी करता हूं ताकि चीज़ें आप सुने अच्छे से। ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया भी है, बताओ क्या इसका आंसर रहेगा। फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू होस्ट द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, अभी थोड़ी देर पहले बताया, भूल लगी है तो फिर उसका मतलब ध्यान से सुन नहीं रहे थे आप, इसीलिए मैं क्वेश्चन बीच में 1-2 डालता हूँ ताकि आपको याद रहे कि वीडियो में क्या पढ़ा। तो इसका राइट आंसर रहेगा एथेंस ग्रीस में हुई थी पहली मॉडर्न ओलंपिक्स। तो 20 में से आपके कितने स्कोर आए कमेंट जो है हर हाल में करना है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो हम कंटिन्यू रखें, ये सीरीज हम कंटिन्यू रखें। अगर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स जीके, कंप्यूटर, रीजनिंग सभी सब्जेक्ट की देखनी है तो आपको लिंक एप्लीकेशन का कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। चार्जेस की परवाह ना करें, यहाँ कोई 1200-1500 कुछ नहीं, ओनली जो है थोड़े से आपके एप्लीकेशन चार्ज 150 लगेंगे। उसमें आपको कंप्लीट सारी चीज़ें, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स PDF की फॉर्म में जो आप प्रिंट भी निकाल सकते हो, और कंप्लीट सब्जेक्ट्स के आपको MCQs और मॉक टेस्ट, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको सारी चीज़ें इसी में अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके की वीडियो आप तक पहुंच रहे और कमेंट ज़रूर करके जाएं।